100. आयरलैंड और अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी। 60 साल में पहली बार कोई भारतीय पीएम पहुंचेगा आयरलैंड। आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंड्रे कैनी से वार्ता करेंगे पीएम मोदी। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समेत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी होगी बात। आयरलैंड में रहते हैं 26,000 भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। आयरलैंड रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा आने वाले सालों में आयरलैंड के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते विकसित करने की उम्मीद। आयरलैंड के डुबलिन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे पीएम। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 70वें सेशन में लेंगे हिस्सा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी होगी मुलाकात। यूएन पीस कीपिंग समिति में भी हिस्सा लेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचने पर एक ही होटल में रुकेंगे पीएम मोदी और नवाज शरीफ, लेकिन दोनों के मिलने की संभावना कम। न्यूयॉर्क में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए मोदी लगाएंगे जोर। माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी और एप्पल के अधिकारियों समेत 50 कंपनियों के सीईओ से होगी मुलाकात। 26 और 27 सितंबर को पीएम पहुंचेंगे सिलिकॉन वैली। फेसबुक हेडक्वार्टर में मार्क जुकरबर्ग से होगी मुलाकात। गूगल मुख्यालय में सुंदर पिचाई से भी मुलाकात करेंगे मोदी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अमेरिकी कंपनी की बड़ी डील को दी मंजूरी। बोइंग से $2.5 अरब का सौदा। अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे जाएंगे 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 15 शिन्यूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। निगरानी और मारक क्षमता में बेजोड़ हैं दोनों हेलीकॉप्टर। पीएम के विदेश दौरे के एक दिन पहले वॉशिंगटन में विदेश मंत्री सुषमा की अमेरिका से दो टूक, कहा पाकिस्तान पर 26/11 के गुनहगारों का कार्रवाई का बनाया जाए दबाव। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी से सुषमा की मुलाकात के बाद दोनों देशों का संयुक्त बयान जारी। अलकायदा, लश्कर, जैश, डी कंपनी और हक्कानी जैसे संगठनों पर कार्रवाई का जिक्र। अमेरिका और भारत के संयुक्त बयान में उधमपुर हमले और गुरदासपुर हमले के गुनहगारों पर भी मिलकर कार्रवाई करने का जिक्र। दिल्ली में महंगे प्याज को लेकर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान। 4 राज्यों को मिला फंड। दिल्ली में स्टॉक था लेकिन बढ़ती रही कीमत। देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा रबी के मौसम में 133 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य। कृषि मंत्री ने कहा 2 साल में सभी किसानों को मिट्टी के हेल्थ मैनेजमेंट की जानकारी। 5 दिसंबर को मनाया जाएगा मिट्टी का स्वास्थ्य दिवस। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। उपराज्यपाल पर काम में रुकावट डालने का आरोप। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी। 3 पेज की चिट्ठी में केजरीवाल ने एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर रखी बात। गुजरात के अरवली में बिना इजाजत सभा करने के बाद हार्दिक पटेल गायब। तलाश में जुटी पूरी गुजरात की पुलिस। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 24 घंटे में बताएं कहां हैं हार्दिक पटेल। सूरत पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा हार्दिक की गिरफ्तारी के बाद पाटीदार आंदोलन समिति कर रही है हिंसा फैलाने की साजिश। क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिए 2 लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगले आदेश तक अपने तमाम कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। छुट्टियां रद्द किए जाने की वजहों का खुलासा नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। हमले के बाद शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर। कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट। अस्पन में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। 3 मूर्ति चौक का नाम बदलने की तैयारी में संस्कृत मंत्रालय। हाइफा मुक्ति चौक हो सकता है नाम। 3 बटालियन की याद में रखा गया था नाम। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का पासपोर्ट 4 सप्ताह के लिए रद्द। न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाने की रखते थे नापाक मंशा। जॉय बैनर्जी के बयान पर चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भेजा नोटिस। जॉय के बयान पर 25 सितंबर तक मांगा जवाब।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जॉय ने दिया था बयान, चुनाव आयोग मेरी मुट्ठी में। सोमनाथ भारती की तलाश में दिल्ली पुलिस, मंगलवार होती रही सोमनाथ भारती के ठिकानों पर छापेमारी, अब तक फरार हैं सोमनाथ भारती के भाई और बहन को भी लाया गया वसंत कुंज थाने। सोमनाथ भारती पर हुए सवाल, आज भी बुलाया गया वसंत कुंज थाने। पुलिस कर रही है सोमनाथ भारती की तलाश। आज तक से सोमनाथ ने कहा नहीं करूंगा सरेंडर, अभी खुला है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। सोमनाथ भारती की जमानत रद्द करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा कोर्ट के संरक्षण का भारती ने उठाया गलत फायदा, एक विधायक को होना चाहिए था जिम्मेदार। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार की भूमि परीक्षा, सर्कल रेट बढ़ाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को चुनौती। याचिकाकर्ता के मुताबिक जमीन से जुड़े मामले दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं। आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगी एसीबी चीफ मीणा की नियुक्ति पर सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दी है मीणा की नियुक्ति को चुनौती। सीएनजी घोटाले की जांच कर रहे अग्रवाल आयोग पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। एलजी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती, कहा था दिल्ली सरकार के पास आयोग के गठन का अधिकार नहीं। एसीबी चीफ मीणा के खिलाफ अग्रवाल कमीशन के गैर जमानती वारंट पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने वारंट पर 23 सितंबर तक लगाई थी रोक। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की गिनती 25 तक पहुंची। मरीजों की गिनती करीब 4000। एलजी ने तमाम महकमों से की मिलकर काम करने की अपील। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। नितिन गडकरी ने कहा जिन्होंने किसानों को लूटा वो नाटक कंपनी बनाकर कर रहे हैं विरोध। बीजेपी का आरोप, किसानों के साथ महाधोखा किया है कांग्रेस ने। वेंकैया नायडू ने भूमि बिल पर दी सीधी बहस की चुनौती। नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी पर सरकार ने दी सफाई, वापस लिया जाएगा विवादित ड्राफ्ट। सरकार ने नहीं दिया था कोई निर्देश। रविशंकर प्रसाद ने कहा सरकार करती है सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा भी बेहद अहम। कांग्रेस ने नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर सरकार पर किया वार। देश के हर शख्स पर नजर रखना चाहती है मोदी सरकार। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर अड़े संतों और प्रदर्शनकारियों पर वाराणसी में पुलिस ने बरसाई लाठियां। 38 घंटे से मूर्ति विसर्जन करने के लिए बैठे थे धरने पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में प्रशासन ने लगाई है गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिंचाई विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता श्यामाराव रावरकर के घर लोकायुक्त ने मारी रेड। आय से ज्यादा संपत्ति का मामला। कर्नाटक में आईआईटी के मुद्दे पर आर पार। धारवाड़ में सीएम का पुतला फूंककर प्रदर्शन, आज बंद का आह्वान। कर्नाटक के रायचूर में भी आईआईटी न मिलने से सड़कों पर उतरे लोग। सीएम सिद्धरमैया ने पीएम को चिट्ठी लिखकर धारवाड़ के बदले रायचूर में आईआईटी लगाने की सिफारिश। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर का सनसनीखेज खुलासा। इंडिया टुडे चैनल पर कहा आरएसएस ने किया था इमरजेंसी का समर्थन। 1975 में ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर। पूर्व आईबी ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर के बयान पर आरएसएस की प्रतिक्रिया, उनका विजन और विचारधारा है खंडित। सीमा पार चल रही आतंकी हमले की साजिश। 1000 से ज्यादा आतंकियों की हो रही है ट्रेनिंग। 17 ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को मिली है पनाह। एलओसी पर 315 से 320 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति के बाद अब एलओसी पर अमन की उम्मीद। ब्रिगेडियर स्तर की बैठक में बनी सहमति। चार अक्टूबर को पीएम के प्रस्तावित मुंबई दौरे पर सियासी कोहराम। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के मद्देनजर दलितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 4 अक्टूबर को मुंबई आएंगे नरेंद्र मोदी। इंदू मिल में अंबेडकर मेमोरियल का करेंगे शिलान्यास।
पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का यूपी के खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री रियाज अहमद और उनकी बेटी पर बड़ा हमला। जिला पंचायत के पैसों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मेनका ने कहा, हर साल विकास के लिए पंचायत में आते हैं 15 से 20 करोड़ रुपए, लेकिन बाप बेटी ने निजी संपत्ति बनाने में लगा दिए पैसे। यूपी के मंत्री रियाज अहमद ने भी किया पलटवार। कहा, 18 महीने से मंत्री हैं लेकिन नहीं किया कोई काम। मुझ पर ना लगाएं परिवारवाद का आरोप। खुद भी मां बेटे दोनों ही पहुंचे सांसद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में क्राइम कंट्रोल एक्ट लागू। सूरजभान सिंह, ललन सिंह और सुरेंद्र राय समेत 500 बाहुबलियों और अपराधियों की शहर में एंट्री पर लगी रोक। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अक्टूबर महीने में 1 रैंक 1 पेंशन पर आएगा नोटिफिकेशन। जनवरी 2016 से मिलनी शुरू होगी बढ़ी हुई पेंशन। राजस्थान के जैसलमेर से सटे पाक बॉर्डर पर किशनगढ़ क्षेत्र से 3 पाकिस्तानी बच्चे 15 किलोमीटर तक भारत की सीमा में हुए दाखिल। बच्चों की उम्र करीब 12 साल। भारत में दाखिल हुए बच्चों से पूछताछ कर रही है सेना। पाकिस्तान की साजिश होने का भी शक। यूपी के मुरादाबाद में एसपी विधायक हाजी रिजवान और उनके बेटे पर एक वकील ने जमीन पर जबरन कब्जा करने और मारपीट का आरोप लगाया। विधायक ने आरोपों को किया खारिज। गुलबर्गा में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। नदी में एक श्रद्धालु के बहने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की घर वापसी की नीति के तहत खूंखार नक्सली ने किया सरेंडर। सरकार ने दी 1.5 लाख की रकम। औरंगाबाद में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रैक्टर स्कूल के बिल्डिंग के भीतर हुआ दाखिल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सगी बहनों ने पंखी से लटक कर की खुदकुशी। एएसआई की बेटी हैं दोनों बहनें। खुदकुशी के कारणों की जांच जारी। मथुरा के एक बड़े गेस्ट हाउस में युवती के साथ छेड़छाड़ की वारदात। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। गंभीर आपराधिक मामले में दिल्ली पुलिस की लापरवाही आई सामने। उत्पीड़न और वसूली के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के 2 पुलिस वालों समेत कई लोग आरोपी। निजी कंपनी के कर्मचारी को अगवा कर लिंक रोड चौकी के भीतर 3 लोगों पर कुकर्म करने और कंपनी मालिक से पैसे वसूलने का आरोप। कड़कड़डूमा अदालत ने दिया था एफआईआर दर्ज करने का आदेश। औरंगाबाद में 17 साल की लड़की के साथ औरंगाबाद पुणे रोड पर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ की मारपीट। चावनी ब्रिज के पास एकांत में बैठा था प्रेमी युगल। उसी वक्त 4 युवकों ने किया हमला। लड़की के बॉयफ्रेंड को घायल करने के बाद किया लड़की से गैंगरेप। औरंगाबाद जालना रोड पर गैंगरेप की ये दूसरी घटना। 27 अगस्त को भी एक प्रेमी युगल बना था शिकार। पुलिस के हाथ अब तक खाली। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कार पार्किंग को लेकर हुआ झगड़ा। मारपीट में कई लोग हुए चोटिल। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज। दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास मार्केट में चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना। सीसीटीवी तोड़कर रिकॉर्डिंग की मशीन भी ले उड़े चोर। झारखंड में गढ़वा जिले में एक महिला ने अपने दूध मुहे बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दी। कुएं से दोनों शवों को निकालकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी पुलिस के सिपाही अरुण यादव के शव का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, लेकिन मौत के कारणों की होगी जांच। परिवार का आरोप। सीओ जगदीश सिंह ने कहा सुनी के बाद गोली मारकर की हत्या। झारखंड के बोकारो में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। टीचर संतोष बाउरी पर गंभीर आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी फरार। गुजरात के जूनागढ़ में जबरदस्त बारिश। खेतों में भरा पानी। फसलों को पहुंचा नुकसान। जैसलमेर में भारी बारिश की वजह से विश्व विख्यात ऐतिहासिक पटवा हवेली की गिरी छत। किसी को लेकिन चोट नहीं। पंजाब में 20 घंटे की बारिश ने किया बेहाल। गुरदासपुर में करीब 20,000 एकड़ फसल बर्बाद। बाढ़ से हुई बर्बादी से अब भी जूझ रहा है श्रीनगर। कई इलाकों में सड़कों की हालत जर्जर। गुवाहाटी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कलाकारों की रैली। फंड जमा करने की पहल। जुबिन गर्ग कर रहे हैं अगुवाई। बैंगलोर में टीम इंडिया कर रही है दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए अभ्यास। 30 खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। बरमुडा में क्लब स्तर के मैच में भिड़े 2 खिलाड़ी जमकर चले लात घूंसे।
एक पर आजीवन बैन, दूसरे पर 6 महीने का प्रतिबंध। बीसीसीआई अध्यक्ष डालमिया के निधन के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की रेस शुरू। श्रीनिवासन कैंप की ओर से अमिताभ चौधरी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा, फिलहाल पाक टीम में लौटने का विचार नहीं, हाल ही में खत्म हुआ है आमिर पर लगा बैन। टीम एमआरएफ की ड्राइवर पॉन्टस टाइडमेंड और को ड्राइवर एमिल ने जीता एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का 5वां राउंड। टीम एमआरएफ ने जापानी जोड़ी को पर 12 मिनट के फासले से पीछे छोड़ा।